ये हम लोग अलजेब्रिक इंटीग्रेशन में बहुत तरह के इंटीग्रेशन देख चुके हैं। एक तो ए एक्स प्लस बी रूट ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ, मतलब न्यूमरेटर में लीनियर रहे, नीचे में क्वाड्रेटिक अंडर रूट रहे। ये चीज कर चुके हैं। ऊपर में आपका लीनियर रहे और नीचे में विदाउट स्क्वायर रूट रहे, ये भी हम लोग कर चुके हैं, है ना। तो ये चीजें करने के बाद ना एक और फॉर्मेट आती है, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो फॉर्मेट थोड़ा हट करके होगा। वो फॉर्मेट है आपका 1 अपॉन लीनियर रूट ओवर क्वाड्रेटिक, या फिर 1 अपॉन क्वाड्रेटिक रूट ओवर क्वाड्रेटिक। और इनका डिराइव्ड वर्जन भी पढ़ेंगे, डेरिवेटिव भी पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं ना मेजरली। तो देखिए कैसे करना है काम इसमें। इसमें डिफरेंट केस में ना डिफरेंट अप्रोच लिया जाता है। इवन इसके अंदर आप ये भी पढ़ सकते हैं 1 अपॉन लीनियर रूट ओवर लीनियर, ये भी पढ़ा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग 1 अपॉन लीनियर रूट ओवर लीनियर को देखते हैं ना। 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी रूट ओवर सी एक्स प्लस डी। जब इनको इंटीग्रेट करना होगा तो इस केस में आपका सब्स्टिट्यूशनल इंटीग्रेशन होता है, और जो रूट के अंदर जो लीनियर है ना इसको जेड स्क्वायर मान लेंगे। सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जेड स्क्वायर। इससे क्या होगा थोड़ा देखते हैं। सी डी एक्स टू जेड डी जेड। और तो और यहाँ पे हम लोग x भी फाइंड कर सकते हैं। x विल बी इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस डी डिवाइडेड बाई सी। पुट दिस सब्स्टिट्यूशंस 1 अपॉन a टाइम्स जेड स्क्वायर माइनस डी डिवाइडेड बाई सी प्लस बी एंड इसको हमने क्या माना था, है ना, रूट सी एक्स प्लस डी क्या हो जाएगा, ये जेड के बराबर हो जाएगा ना। ये स्क्वायर जो है यहाँ पे स्क्वायर रूट की तरह आएगा, तो ये आपका जेड के इक्वल हो गया। और dx क्या है मेरा 2z डी जेड बाई सी हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ से z ना कैंसिल आउट हो रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि c से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, c से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को बाहर करेंगे तो इंटीग्रल dz अपॉन आपका a जेड स्क्वायर माइनस बी एंड प्लस बी सी आ गया। और ये फॉर्मेट कुछ अलग नहीं है, है ना। ऐसा फॉर्मेट हम लोग बेसिकली पहले भी कर चुके हैं, ये भी आपका अलजेब्रिक में ही आता है। ये इस तरह का फॉर्मेट बनेगा, या तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनेगा, या फिर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की तरह बन जाएगा ना। इस फॉर्मेट को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं इनसे। और इसका इंटीग्रेशन भी हम लोग को पता है, और इसका भी इंटीग्रेशन पता है ना। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1 अपॉन ए
tan इनवर्स x बाई a, और इनका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/2a ln मॉडुलस x माइनस a डिवाइडेड बाई x प्लस a, है ना। तो बेसिकली हम लोग एक अननोन फॉर्मेट से नोन फॉर्मेट में जा रहे हैं, किस सब्स्टिट्यूशन के थ्रू, cx प्लस d इक्वल टू जेड स्क्वायर। ये सिंगल सब्स्टिट्यूशन में वर्क कर जाता है, इस तरह से सब्स्टिट्यूट करने पे काम आसान हो जाता है ना। इसमें कुछ एग्जांपल्स हम लोग कर लेते हैं। वन अपॉन 2x माइनस 1 रूट ओवर, लेटेस्ट से x माइनस 3 लेते हैं ना, dx। इस केस में किसको सब्स्टिट्यूट करना होगा, रूट के क्वांटिटी को, है ना। बेसिकली रूट के क्वांटिटी को हम लोग जेड स्क्वायर बोल रहे थे ना। सो यहाँ पे जेड स्क्वायर आपका हो गया x माइनस 3, ये आपका सब्स्टिट्यूशन होगा। रूट हटाने का प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं ना, हमने बताया भी है कई बार के रूट हटाना रहेगा हम लोग को, बट हर एक केस में नहीं, है ना। तो यहाँ पे हो गया 2z dz इक्वल टू dx, एंड x इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से z स्क्वायर प्लस 3 हो गया। पुट दोस बैक, सो आवर इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1/2 x की जगह पर z स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1, और ये हो गया आपका z, ये हो जाएगा कैंसिल 2z dz के थ्रू, है ना। इसके नीचे कोई नंबर नहीं आया है, अदरवाइज x का कोएफिशिएंट यहाँ पे लाया जा सकता है। अब यहाँ पे 2 कॉमन कर सकते हो आप, और देखो क्या बन रहा है, 2z स्क्वायर और प्लस 6 माइनस 1 कितना, प्लस 5 dz लिख सकते हैं। आप 2 से डिवाइड भी कर सकते हो, ये 2 जो है डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देगा, है ना, मल्टीप्लाई नहीं होगा, डिवाइड हो जाएगा। और अब ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर फॉर्मेट हो गया। सो हम लोग इसमें लिखेंगे √2/√5 tan इनवर्स x/√5/√2 प्लस c। समझ में आई बात सबको, ये यस याद सर। करते जाना है, ये सब स्टेप्स ना याद करना होगा, ठीक है। यस सर। एक और एग्जांपल करते हैं। x माइनस 2 रूट ओवर 4x प्लस 1 dx। इस केस में z स्क्वायर किसको लेना है, 4x plus 1. 4x प्लस 1 को लेना है, 2z dz इक्वल टू 4 dx। सो सब्स्टिट्यूशन अगर हम करते हैं तो x की जगह पर क्या हो जाएगा, z स्क्वायर माइनस 1/4 हो जाएगा ना। इनको सब्स्टिट्यूट कर दो, सो इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू 1/z स्क्वायर माइनस 1/4 माइनस 2, और रूट ओवर ये तो हो गया z, ये हो गया आपका 2z dz डिवाइडेड बाई 4। तो z से z कैंसिल आउट हो गया, 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 2 इंटीग्रल dz बाई z स्क्वायर माइनस 9, और इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2 टाइम्स, और 2 तो इंटीग्रेशन का है ही, ln मॉड
2a, तो यहाँ पे 3 भी लिखना होगा और ये हो जाएगा z माइनस 9 डिवाइडेड बाई z प्लस 9 नहीं 3 प्लस c, और जिसको भी z माना गया है ना उसको रिप्लेस कर देंगे। अच्छा, एक बात ध्यान से निकल गई है ना, यहाँ पे रिप्लेसमेंट हमने बेसिकली नहीं किया, हमने z किसको माना था, तो z की जगह पे आए ना, पहले इसको करेक्ट कर लेते हैं। देखिए ये z था आपका रूट ओवर एक्स माइनस 3, सो ये हो गया रूट ओवर एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 5। यहाँ तक करना होगा ना, और ठीक इसी तरीके यहाँ पर भी z को रिप्लेस कर देंगे हम लोग। z क्या मानी हमने, रूट 4x प्लस 1, सो लिख दें 1/3 ln मॉडुलस 4x प्लस 1 माइनस 3, तो रूट में होगा 4x प्लस 1 प्लस 3 एंड प्लस c। समझ गए आप लोग? यस सर। वेरी गुड। अब देखो क्या क्या इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, हल्के फुल्के चेंजेस इसमें करेंगे, ज्यादा नहीं है ना। मान लो कि यहाँ पे आपका लीनियर आ गया हो इंटीग्रेशन, मान लिया कि ये 2x प्लस 3 है, तो चल गाना सुन बे, ला गाना है देखो, गाना सुनो, हमें क्लास चल रहा है। एंड ये आपका dx है, ठीक है। तो अब मान लिया कि यहाँ पे लीनियर आ गया, तो हम कैसे मैनेज करेंगे, है ना, रूट को एडजस्ट करें या फिर x प्लस 2 को एडजस्ट करें। अगर इसको एडजस्ट करोगे ना तो बढ़िया बात क्या होगा कि आपके पास सिर्फ रूट रह जाएगा, उसको इंटीग्रेट हम लोग कर सकते हैं। अगर रूट ऊपर भी चला जाएगा तो भी हम इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है, लेकिन कंप्लीटली रूट ना ऊपर चला जाना चाहिए तो हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। सो इसमें मैनेजमेंट जो है दो तरीके से हम लोग लगा सकते हैं, दोनों मैनेजमेंट आप समझने की कोशिश करो। देखिए ये सबसे पहले ना मैं x प्लस 2 को मैनेज करना चाहता हूँ, है ना। अगर मैं x प्लस 2 को मैनेज करना चाहता हूँ, ये बेस्ट मैनेजमेंट कहा जाता है ना। सो मैं यहाँ पे 2x प्लस 4 लाऊंगा और माइनस 1 कर दूंगा। मेरा इंटीग्रेशन है बेसिकली इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 2x माइनस 5 एंड dx। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये 2 इंटू एक्स प्लस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 2 अपॉन रूट ओवर 2x माइनस 5 मिल जाएगा, है ना। और यहाँ पे देखो आपका माइनस 1 है, तो हम लिख देंगे माइनस 1 एक्स प्लस 2 और 2x माइनस 5। इसको इंटीग्रेट कर ही सकते हैं हम लोग और इनको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, ये हम सीख चुके हैं यहाँ पे। तो ये बेसिकली इंटीग्रेट करके हम लोग लिख ही लेते हैं, क्या आएगा, इस पार्ट का तो लिखा जा सकता है ना, 2 टाइम्स रूट ओवर 2 डिवाइडेड बाई 2, तो बेसिकली इसका हो जाएगा 2 रूट 2x माइनस 5। और इसको इंटीग्रेट करने के लिए ना हम लोग को सब्स्टिट्यूशन वगैरह ये सब करना पड़ेगा। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे जेड स्क्वायर हम लोग किसको ले लेंगे, 2x माइनस 5 को ले लेंगे, x इक्वल टू
जेड स्क्वायर प्लस 5/2 आप इसमें रख दे। देयरफॉर हमारा इंटीग्रेशन नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, हम लोग आई डैश मान रहे हैं, ठीक है, इस क्वांटिटी को आई डैश कह रहे हैं। आई डैश क्या दिखाई पड़ेगा, इंटीग्रल 1/, जेड स्क्वायर प्लस 5/2 प्लस 2, और यहाँ पे ये हो गया z, ये हो गया आपका 2 से 2 कैंसिल आउट भी हो जाएगा, सो z dz, z से z कैंसिल आउट, और यहाँ पे सिंप्लीफाई आप करोगे तो बहुत अच्छा दिखाई पड़ेगा, 2 ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जेड स्क्वायर प्लस 9 dz, और इसका इंटीग्रेशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, 2/3 tan इनवर्स z/3, z का रिप्लेसमेंट लिख लें, 2/3 tan इनवर्स रूट सर ओवर, ऊपर में 2z dz का होगा। हाँ ऊपर में क्या बच्चा, सर यहीं पे आई डैश जो लिखे हैं वो 2z dz ना होगा। 2z dz होगा, है ना, एक z छूट गया क्या, तो z से z कैंसिल हुआ ना, और यहाँ पर देखो क्या है, 2z dz 2dx, ये सर इसलिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इंटीग्रेट कर लिए कंप्लीट पोर्शन को। तो क्या इसमें अगर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो काम नहीं चलेगा, बिल्कुल चल जाएगा, आप इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट भी करोगे ना तो भी काम चल जाएगा। तो ये मेथड नंबर 1 आप समझ सकते हो मैनेजमेंट करके, है ना। मेथड नंबर 2 में हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन भी करेंगे ना तब भी वही काम होगा, देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है न्यूमरेटर में लिनियर रहे या क्या रहे। सो इंटीग्रेशन ऊपर में मेरा क्या था, 2x प्लस 3 था, और नीचे में x प्लस 2, और रूट के अंदर में 2x माइनस 5 dx। इसमें अगर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन भी करेंगे ना, ये 2x माइनस 5 को, इसको z मान लिए स्क्वायर 2x माइनस 5, और बाकी चीजें आप जानते हो ना, आप सब्स्टिट्यूट करते चले जाओ, 2 इंटू जेड स्क्वायर माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस, प्लस था क्या, एक मिनट रुक जाओ, जेड स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा z, और यहाँ से हो गया z और dz कैंसिल आउट हो गया। अब इसको देखो कितना अच्छा फॉर्मेट दिखाई पड़ता है आपका, ये 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया, न्यूमरेटर में जेड स्क्वायर प्लस 8 आ गया, और डिनोमिनेटर में आपका जेड स्क्वायर प्लस 9 आ गया, और इंटू 2 आ गया। इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, ये इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना हम लोग। यस सर। तो यहाँ पे हो गया आपका 2z माइनस 2/3 tan इनवर्स z dz। अब यहाँ पे तो हमने लिनियर दिया है ना, ये क्वाड्रेटिक भी रहेगा तब भी यही काम करेंगे, समझ गए, तब भी यही काम करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सी यहाँ पे आप z क्या ले लोगे, रूट ओवर 2x माइनस 5, मोर देन क्वाड्रेटिक भी लोगे तब भी वही काम होगा, क्वाड्रेटिक में वही होगा, थोड़ा सा लंबा बड़ा चला जाएगा, ठीक है, मतलब पावर ज्यादा आ जाएगा। सिंपल क्वाड्रेटिक हम लोग ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ भी सिंपल हम लोग रखते हैं रूट एक्स माइनस 1, और इसके आगे भी हम लोग सिंपल रखेंगे x प्लस 1, सो नथिंग इज फैक्टर ऑफ नथिंग dx। इस केस में z क्या मानना है,
x -1 को। है ना, और x इक्वल टू क्या हो गया, जेड स्क्वायर प्लस 1 हो गया। पुट दोज बैक, x की जगह पे जेड स्क्वायर प्लस 1 ले लिया, प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे में ये तो हो गया आपका z और ये हो गया जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, और यहाँ पे हो गया z और ये हो गया z 2z dz, z से z कैंसिल आउट हो गया। अब आपको देखो न्यूमरेटर में क्या मिल रहा है, z की पावर 4 प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय z स्क्वायर प्लस 2, और एक 2 जो आ रहा है इसको बाहर कर लेंगे। तो क्या इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है, सोचिए। क्या इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है, यस सर, कैसे करेंगे, जेड स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। तो ये देखो जेड स्क्वायर कॉमन करोगे, जेड स्क्वायर प्लस 2 मिल ही जाएगा आप लोग को, उससे हो जाएगा। तो एक पार्ट तुम्हारा बन गया 2z स्क्वायर और दूसरा पार्ट बन गया 4 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 2 dz, है ना। और ये दोनों पार्ट काफी किफायती हैं। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2z क्यूब डिवाइडेड बाय 3, और इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 4 अपॉन रूट 2 tan इनवर्स z अपॉन रूट 2 प्लस c। तो अब आपको पता चल गया ना, पॉलिनोमियल की डिग्री हम ऊपर नीचे कुछ भी यहाँ पर ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर। अब अगर, यस सर। हाँ फिर से बोलो बच्चा, कोई कुछ बता रहा था, बोलो। सबको क्लियर है ना? यस सर। वेरी गुड। अब देखो कई बार क्या होगा ना कि नीचे में क्वाड्रेटिक आ जाएगा, रूट के अंदर लीनियर रहेगा, है ना, इसी का एक्सटेंशन हम लोग कर सकते हैं, बट उसको टाइप अलग रखेंगे, काम वही करना है, कोई अंतर नहीं है। अभी हम ऊपर की पावर बढ़ा रहे थे, अब हम क्या करेंगे, नीचे की पावर बढ़ाएंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे आपका क्वाड्रेटिक आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और यहाँ पे रूट के अंदर है आपका एक्स प्लस 2, सो नो रिलेशन, है ना, dx। यहाँ पे भी काम वही करना आपको। इसमें टाइप में क्या आ गया तुम्हारा 1 अपॉन क्वाड्रेटिक रूट लिनियर। यहाँ पे हम लोग जेड स्क्वायर किसको कहेंगे, एक्स प्लस 2 को बोलेंगे, ठीक है। और बात अब सेम हो गई, एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, सो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब जेड स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, और प्लस ये हो गया जेड स्क्वायर माइनस 2 एंड प्लस 1, और ये आपका जेड से जेड देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आपका बन गया कितना, जेड और 2z dz। देखते हैं ट्राई करके, है ना, क्या बनता है, ये सॉल्वेबल है नहीं है, ये देखना पड़ेगा। तो अब देखो क्या मिल रहा है आपको सिंप्लीफाई करने पर, z की पावर 4 प्लस 4 माइनस 4z स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस z स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, ये हो गया तुम्हारा dz, और यहाँ पे 2 आप लिख सकते हो। एलसीएम वगैरह ये सब करने के बाद
ये सिंप्लीफाई होगा 8, ये 8 में सिंप्लीफाई होगा और ये बन गया z की पावर 4 और ये -4z और ये 4 कैंसिल आउट हो गया और इस केस में हम लोग को क्या मिल गया, ये हो गया 4 और 4 8 -2 मतलब +6। इतना लंबा खींचने की जरूरत नहीं है ना, छोटा कर देते हैं इसको। तो ये मिल गया आपका 8/z² + 6 dz। इज इट करेक्ट? देख लो एक बार। ठीक है ना? सर 4 भी तो कैंसिल हो रहा है, जेड स्क्वायर 4 माइनस। 4 और ये -4 ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, तब तो और अच्छी बात है। तब तो ये भी 6 भी चला जाएगा, है ना? तो ये तो सबे कैंसिल हो गया, यही ना बचेगा फिर, यस सर। है ना? तब तो और आसान हो गया ना। हम लोग सोचे थे कि थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ये लोग और आसान बना लिए। ये हो गया -8/3 जेड की पावर क्यू प्लस सी, जहाँ पे जेड हमने किसको लिया है, x+2 के ओवर रूट को लिया है। तो यही प्रोसेस करेंगे, इसमें ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा क्या बन जाएगा, अलजेब्रिक ट्विन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो हमने काफी क्या लिया पता नहीं, अपने आप कैंसिल होता गया सब कुछ, राइट। लेकिन अगर हम लोग कुछ वैल्यू चेंज कर दे तो हम लोग को कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर डिफरेंट दिखाई पड़ेगा, राइट। सो देखते हैं एक और कोशिश। बोलो तुम लोग अपने मन से क्वाड्रेटिक बताओ। बोलिए। x² + 3x + 1 √/x -2। इस बार तो कैंसिल आउट कुछ नहीं होना चाहिए, dx। देखो क्या, z² = x -2, so x will be equal to z² + 2। ये आपका बन जाएगा z² + 4z z² + 4 3 times z² + 2 + 1 और यहाँ पे जेड जेड कैंसिल करने के बाद क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, है ना? बराबर है विभा? यस सर। अब नीचे क्या सिंप्लीफाई आउट हो रहा है, z की पावर 4 और 7z²। और उसके बाद क्या आ रहा, ये 10 आ रहा है ना, 3 10 + 1 11 11। 11 dz। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, z² से डिवाइड कर देंगे। z² से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो z² से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 2/z² और z² + 11/z² + 7। अब क्या करेंगे सुमित,
उसको 1/(1 - 1/(x²) z²। नीचे के पोर्शन को देख करके काम करना होगा, ठीक है। अलजेब्रिक ट्विन आया ना, हम लोग बोलेंगे z² प्लस 11/z² को क्या क्या बनाया जा सकता है। एक तो बनाया जा सकता है z और प्लस √11/z, और दूसरा बनाया जा सकता है z माइनस √11/z, ये ना बनाया जा सकता है। यस सर। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 माइनस √11/z², और इनका डिफरेंशिएशन होगा 1 प्लस √11/z²। इसका मतलब न्यूमरेटर जो मेरा बन रहा है 2/z², उसको इनके फॉर्मेट में लिखना होगा, है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग फॉर्मेट में लिखने जाएंगे तो काफी समय लेगा, समझ गए, ये इनफाइनाइट समय ले लेगा। काम किया जा सकता है ना। इसके बाद क्या करेंगे, यूज अलजेब्रिक ट्विंस मेथड। ठीक है, यूज अलजेब्रिक ट्विंस मेथड। देखो कई बार ना, अगर z का पावर 4 रहे, z² रहे, 11 रहे, अगर इसका डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 है तो हम लोग इसको ना फैक्टराइज कर लेते हैं, समझ गए। इफ d ग्रेटर देन 0 देन फैक्टराइज। फैक्टराइज करोगे ना तो अलजेब्रिक ट्विन से बच जाओगे। तो हम लोग इसी मेथड का इसको यूज यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। देखिए विदाउट अलजेब्रिक ट्विन, हमारे पास था 1/z² प्लस का होल स्क्वायर 7z² प्लस 11 dz। इसको फैक्टराइज कर लो, देखिए क्या क्या रूट मिलता है z² का। z² इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाय 2, यही मिलेगा। 49 माइनस 44 √5 मिल रहा है ना रूट। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, एक रूट को अल्फा नाम देंगे, दूसरे को बीटा नाम देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे ये इंटीग्रल जो है बेसिकली 1/z² माइनस अल्फा इंटू z² माइनस बीटा टाइप है dz। और अब इसको क्या कर लेंगे, अब इसको ब्रेक कर लेंगे ना, तो ऊपर में अल्फा माइनस बीटा आप लीजिए और प्लस माइनस z² मैनेज करिए। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, अल्फा माइनस बीटा है ना, तो हम लोग लिखेंगे 1 माइनस बीटा माइनस अल्फा इंटीग्रल बीटा। तो बीटा के पास माइनस z² जाएगा, बीटा के पास माइनस z² जाएगा, और अल्फा के पास क्या जाएगा, z² जाएगा। z² माइनस अल्फा टाइम्स z² माइनस बीटा, 1 बीटा माइनस अल्फा, और इंटीग्रल 1/z² माइनस अल्फा प्लस 1 निगेटिव में आएगा ना, ये तो प्लस में आ रहा शायद, ये आएगा निगेटिव में, z² माइनस अल्फा और डी। अब इसको ना फार्मूला यहाँ पे नहीं लगाना है तुमको, आपको यहाँ पे फार्मूला नहीं लगाना है, ठीक है। फार्मूला क्यों नहीं लगाना, क्योंकि हम अल्फा और बीटा का वैल्यू प्लेस करेंगे और तब डिसाइड करेंगे कि क्या होगा।
तो बीटा माइनस अल्फा, मैं सपोज कर रहा हूं बीटा प्लस वाला रूट है मेरा, बीटा -7 प्लस √5/2 और अल्फा मेरा -7 माइनस √5/2। सो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, √5 हो गया। तो हम लोग डिवाइड में करेंगे √5 1/z²। देखो तो बीटा पॉजिटिव नंबर है या निगेटिव नंबर है, देखो ध्यान से। नेगेटिव। निगेटिव नंबर है, निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और यहाँ पे अगर हम लोग चेक कर लें तो ये भी निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सो z² प्लस 7 और प्लस √5। और अब कौन सा फार्मूला लगेगा, tan इनवर्स का लगेगा ना। tan इनवर्स में भी इनका रूट जो है डिनोमिनेटर में जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। सो ये हो गया 1/√, डिवाइडेड बाय, तो ये हो गया √2 tan इनवर्स z डिवाइडेड बाय √2 आ गए 7 माइनस √5 और 1/√5 तो रहेगा ही, तो ये कॉमन कर लेते हैं, माइनस यहाँ पे हो जाएगा √2 डिवाइडेड बाय √7 प्लस √5 tan इनवर्स √2z डिवाइडेड बाय √7 प्लस √5 प्लस c। and what was our z? Z was our x minus 2 over root। इतना लंबा इंटीग्रेशन जाएगा, है ना। सो अब हम लोग को ये पता चल गया कि नीचे अगर क्वाड्रेटिक रहेगा इतना खराब जाएगा, क्यूबिक रहेगा मोर खराब जाएगा, है ना। मतलब न्यूमरेटर में पावर बढ़ा ले कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। आप यहाँ पे ना लीनियर मैनेज कर सकते हो न्यूमरेटर में, ऐसे यहाँ पे कोई लीनियर क्वांटिटी हम लोग मैनेज कर सकते हैं। लीनियर क्वांटिटी मैनेज करेंगे फिर भी हम लोग को यही काम करना, वो प्रॉपर अलजेब्रिक ट्विंस वाला पर डायरेक्ट चला जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर लीनियर भी रहता तब भी हम वही काम करेंगे, मतलब लीनियर अपॉन इसको लीनियर बना देंगे तब भी वही होगा काम, ये ध्यान रखें। लीनियर बनाए क्वाड्रेटिक बनाए कुछ भी बनाओ, है ना। यहाँ पे लीनियर क्वाड्रेटिक भी आ सकता है और क्यूबिक भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। क्वाड्रेटिक का और रूट लीनियर रहेगा तो यही काम करना है। समझ गया। ये डैश में लगा देता हूँ ताकि हम लोग को पता रहे कि L को z² सब्स्टिट्यूट करता है। समझ गए, क्लियर हुआ। शनिवार, यस सर। गुड। सर हाँ बोलो। अब देखिए लीनियर क्वाड्रेटिक को एक्सचेंज कर लिए हम लोग प्लेस में, इसका मतलब टाइप नंबर 3 की अब बात आ रही है। टाइप 3 में आपका वन अपॉन लीनियर रूट ओवर क्वाड्रेटिक होता है, ठीक है, लीनियर रूट ओवर क्वाड्रेटिक। इस केस में हम लोग क्या करते हैं ना, लीनियर को 1/t मान लेते हैं, बी सब्स्टिट्यूट L इक्वल टू 1/t। लीनियर को हम लोग क्या मान रहे हैं, 1/t। तो इससे क्या हो जाएगा मेरा, आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं।
यहाँ पे सिंपल क्वाड्रेटिक हम लोग लेकर के चलते हैं ना। सो लीनियर को 1/t मानना है, मैं क्या लिखूंगा 2x + 3 = 1/t. So 2 dx will be equal to -1/t² dt. ये ना मिलेगा। देखो क्या है, यहां से आपको x भी मिल जाएगा, 1/t - 3 whole divided by 2, that is 1 - 3t divided by 2t. So substitute everything. 1/, इसको हमने क्या मान लिया था 1/t, ये हो गया 1/t, और रूट के अंदर x² है, तो हम लोग मानेंगे यहाँ पर 1 - 3t होल डिवाइडेड बाय 2t होल स्क्वायर प्लस 1 ले लो, -1/t² dt और डिवाइड बाय 2। सब्स्टिट्यूट हमने कर दिया, कोई और भी चीज छूटी है? कोई भी चीज नहीं छूटी है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है तुम्हारा, ये t न्यूमरेटर में चला जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे ये भी t आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो न्यूमरेटर में आपको क्या मिल गया t² मिल गया, और यहाँ से 4 भी जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 4 जो है 2 के फॉर्म में जाएगा, क्योंकि रूट से निकलेगा ना वो, तो ये हो गया तुम्हारा 2t, और ये आपका हो गया 1/t, तो ये चला ही गया है। यहाँ पे देखो 1 - 3t का होल स्क्वायर है एंड प्लस 4t² और इनटू -1/2t² dt, तो 2t² से 2t² कैंसिल आउट हो गया, और ये बच गया -1 रूट के अंदर सम क्वाड्रेटिक 9 + 4 13t² -60 एंड प्लस 1। क्या इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम लोग, या ऐसे ही डायरेक्ट हो जाएगा? क्या करना होगा इसको इंटीग्रेट करने के लिए? स्क्वायर कंप्लीटिंग। क्या करते हैं? स्क्वायर कंप्लीटिंग। तो ये हो गया -1 √13t माइनस 3/√13 का होल स्क्वायर 1 - 9/13 dt। और आप देख रहे हैं कि ये कितना बन रहा है, माइनस में बन रहा है ना, 1 माइनस, अच्छा ये प्लस में आ रहा है 4/13, तो अच्छी बात है, लॉग में चला जाएगा, तो लिखेंगे -ln mod √13t - 3/√13 and plus √ the very quadratic 60 + 1 एंड डिवीजन में क्या आ जाएगा आपका, ये वाला नंबर आता है ना 1/√3 प्लस c, जहां पे t हमने किसको माना था, t माना था 1/2x + 3 को। इसको बैक कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। समझ में आई बात?
क्लियर हुआ? यस सर। देखो इसमें चेंजेस किए जाते हैं कई बार, लीनियर का पावर बढ़ाया जाता है, ठीक है। देखो लीनियर का पावर बढ़ाने से क्या होगा, एक्सटेंशन। x+1 का पावर हम यहाँ पे क्यूब कर लेते हैं और रूट ओवर x² + 1 dx, है ना। यहाँ पे क्यूब हमने कर लिया, तो क्यूब का क्या इफेक्ट होगा, फिर भी हम वही काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लीनियर का पावर बढ़ाया तो गया, लेकिन फिर भी वही काम करना, हम लोग क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन सेम करेंगे, उसी का एक्सटेंशन है, सब्स्टिट्यूशन सेम करेंगे। x+1 = 1/t सब्स्टिट्यूट करेंगे, और यहाँ से आप देखिए क्या मिल रहा है, x = 1 - t/t मिल रहा है। सब्स्टिट्यूट बैक एवरीथिंग, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको इंटीग्रेशन = अंडर 1/1/t का होल क्यूब मिल गया, और यहाँ पे 1 - t/t का होल स्क्वायर +1 मिल इंटू dx बराबर -1/t² इंटू dt हो जाएगा। अब देखो क्या हो रहा है, ऊपर में ना t का पावर बढ़ जाएगा, ये t³ हो गया, t यहाँ से आएगा, सो t की पावर 4 हो गया, नीचे में रूट के अंदर ये आपका 1 + t² और t² + t² 2t² और -2t dt/-t²। ये कैंसिल आउट कर दो, ये माइनस साइन यहाँ चला आएगा, सो इंटीग्रेशन हो गया -t² डिवाइडेड बाय रूट ओवर 2t² - 2t + 1 और dt। किसी बच्चे को पता है क्या करना पड़ेगा इसके इंटीग्रेशन के लिए? ऊपर में नीचे का डिफरेंशिएशन मेंटेन करना पड़ेगा। कहाँ चलाएंगे डिफरेंशिएशन, ये तो t² है। ओ, ओ, ओ। जब पॉलिनोमियल की सर टी से डिवाइड दे देंगे। वाले डिवाइड करेंगे, हाँ, जब टी पॉलिनोमियल से। की डिग्री आपकी ज्यादा होती है न्यूमरेटर में, तो हम लोग डिवाइड करके उसकी डिग्री को छोटी करते हैं और तब जा करके वो काम करते हैं। आया सुमित याद? यस सर। 2t² - 2t + 1, इससे डिवाइड कर लीजिए -t² पे -½ तो ये हो जाएगा -t² और +½ + t, और ये हो गया -½ सो ये बन गया -t + ½ लिख देंगे इसको डिवीजन करके। तो -½ हम लोग क्या कर सकते हैं, तो -½ जो आया है वो इस तरह से लिखना पड़ेगा, -½ इंटू 2t² - 2t + 1 और -t + ½ और ये आपका हो गया रूट ओवर 2t² - 2t + 1 dt, और ये -½ हटाने पर ये रूट आ जाएगा ना, जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में चला गया। और दूसरा पार्ट काफी अच्छा दिख रहा है ना, माइनस कॉमन कर लो तो 2t - 1 आ गया,
50 थी। अब ये पार्ट का इंटीग्रेशन कैसे करोगे? फर्स्ट पार्ट का कौन सा इंटीग्रल है ये? फर्स्ट पार्ट। सर कंप्लीटिंग स्क्वायर कर कंप्लीटिंग का स्क्वायर करेंगे, कौन सा फार्मूला लगेगा उसके बाद? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फार्मूला याद है सुमित? तो यहाँ से 2 कॉमन कर सकते हो या स्क्वायर कंप्लीटिंग आप कर लें। स्क्वायर कंप्लीटिंग क्या होगा? √2t माइनस 1/√2, 1 माइनस 1/2। और यहाँ पे देखो तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर है। यस सर, मेन हो जाएगा। तो ये तो डायरेक्ट हो गया है ना। आज हम लोग का लक बहुत अच्छा है। और ये लविंग इंटीग्रल से कर देंगे। क्या हो जाएगा? x ln x, तो x यही ना है। सो √2t माइनस 1/√2 और रूट में जो क्वाड्रेटिक आया हुआ डिवाइडेड बाय 2 और प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू हाफ होगा, सो 1/4 ln mod √2t माइनस 1/√2 और प्लस रूट ओवर ये पूरा क्वाड्रेटिक। सोच लो कितना बड़ा इंटीग्रेशन जा रहा है। और इस पूरे में डिवाइड कर देंगे √2 से। क्यों? क्योंकि ये t के बाद है ना, कोएफिशिएंट है। माइनस 1/4 टाइम्स 2√2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 प्लस c। इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पे t हमने कितना लिया था? 1/x प्लस 1 लिया था। इसको रिप्लेस कर दे, आंसर तक आप पहुंच जाए। समझ में आई बात? देखो मतलब सब्स्टिट्यूट करने तक है, उसके बाद तो इंटीग्रेशन आपको जाना पहचाना मिलता रहेगा। एक बार आप सब्स्टिट्यूट कर लोगे फिर आपको याद करना होगा कि पुराने इंटीग्रेशन में कैसे करते थे। अब अगले टाइप पर चलते हैं हम लोग। एक्सटेंशन इसमें भी किया जा सकता है लेकिन मैं कर नहीं रहा हूं, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ 1/क्वाड्रेटिक रूट ओवर क्वाड्रेटिक। ठीक है, इसमें हम लोग ज्यादा वैरायटी नहीं करेंगे, इसमें हम लोग एक वैरायटी करेंगे, है ना। और वो है प्योर क्वाड्रेटिक। जब ये दोनों प्योर क्वाड्रेटिक होते हैं उस केस को करेंगे। Q and Q dash are purely quadratic। प्योरली क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? कुछ इस तरह का क्वाड्रेटिक जिसमें आपका x वाला टर्म नहीं रहे। ठीक है, सो इस केस में आपको दो सब्स्टिट्यूशन करने होते हैं। फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो होता है आपका x = 1/t रखना।
ठीक है। और दूसरा सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो रूट के अंदर जो भी बनेगा, दूसरी सब्स्टिट्यूशन ये है कि रूट के अंदर जो भी बनेगा सिंप्लीफाई होकर के प्योरली क्वाड्रेटिक, है ना, रूट ओवर क्वाड्रेटिक डबल डैश। क्वाड्रेटिक डबल डैश को हम लोग क्या करेंगे, जेड स्क्वायर प्रूव करेंगे और तब ये इंटीग्रेट हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, बहुत बड़ा होता है इसका एग्जाम्पल। लेट अस से एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि इसमें ये रूट हटाने के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो मेरा जवाब होगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन ना करें तो बेहतर होगा, ठीक है। ये dx, तो सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है कि t इक्वल टू 1/x लेना है, तो हम लोग 1/x ले लेते हैं, मतलब x की जगह पर 1/t रखना है। सो 1/t का होल स्क्वायर प्लस 1 रूट ओवर 1 प्लस 4 1/t स्क्वायर प्लस 4 इंटू dt। dx की जगह पर क्या जाएगा, माइनस 1/t स्क्वायर, dt जाएगा। अब देखो क्या, ये टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा ना, सो इंटीग्रल में आपको मिल जाएगा 1 t स्क्वायर तो ऊपर भेज दीजिए, यहाँ से t भी ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका t स्क्वायर प्लस 1 रूट ओवर 1 प्लस 4t स्क्वायर, और ये हो गया माइनस 1/t स्क्वायर dt। अब देखो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल आउट कर लो, क्या मिल गया, माइनस टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 रूट ओवर 1 प्लस 4t स्क्वायर। अब जरा सा ध्यान से देखो तो ये t किसका डिफरेंशिएशन है, टी स्क्वायर का है ना, तो टी स्क्वायर को जब हम लोग रिप्लेस करेंगे तो लीनियर रूट ओवर लीनियर दिखाई पड़ेगा, तो फिर इसको जेड स्क्वायर मानना पड़ेगा ना। तो अब हम लोग एक ही स्टेप में क्या बोलते हैं कि इस क्वांटिटी को ना जेड स्क्वायर हम लोग बोल देंगे। अब हम लोग बोलेंगे जेड स्क्वायर इंटू 1 प्लस 4t स्क्वायर को जेड स्क्वायर बोल देंगे। इस तरह से टी स्क्वायर क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस 1/4 आ जाएगा। सो आप यहाँ पे रख लो माइनस टी को अभी रखते हैं हम लोग फिलहाल, बट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस 1 और रूट ओवर, ये कितना हो गया बेसिकली, जेड हो गया ना, ये हो गया आपका जेड इंटू डी टी। टी डी टी की जगह पर देखो क्या है, जेड डी जेड होगा और 4 2t dt dt। तो t dt की जगह पर z dz बाई 8 इनको रिप्लेस कर दिया इससे, ठीक है। ये है नहीं मेरे पास, तो ये जेड स्क्वायर है। तो देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ये जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और ये 4 ऊपर चला जाएगा, किसके फॉर्म में, 4 के फॉर्म में ही जाएगा, है ना। तो ये हो गया 4 रूट ओवर जेड स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 माइनस 1 और यहाँ पे आपका 8 है ही, सो 8 dz। अब देखो यहाँ पे ये सिंप्लीफाई हो गया 1/2 और ये tan इनवर्स में चला जाएगा, tan इनवर्स में लिख ले, क्या हो जाएगा देखो
z/√3 प्लस c। z क्या था, ये बंदा था, फोर्टी स्क्वायर, और t क्या था, 1/x था। तो z इक्वल टू बेसिकली क्या हो गया, 1 प्लस 4/x स्क्वायर, 1 प्लस 4/x स्क्वायर कहाँ है, 1/4, 1 प्लस 4/x स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ से x को बाहर कर लीजिए और जो भी क्वांटिटी बचेगा उसको डायरेक्ट ना z² रख देना, काम हो जाएगा। समझ गए? अब क्या करो, x को बाहर कर दो, हो गया x² प्लस 1, और रूट के अंदर बचेगा आपका 4/x² प्लस 1 बचेगा। इसी को क्या कर दो ना, z² नाम दे दो, यही आपका क्या हो गया, z²। एक ही स्टेप में हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन लगेगा बट एक ही स्टेप में हो जाएगा। सो एक एग्जांपल आप लोग भी ट्राई कर लो। इसको ट्राई कर लो। पहला सब्स्टिट्यूशन क्या है, 1/x को t, दूसरा सब्स्टिट्यूशन है रूट ओवर जो क्वाड्रेटिक डैश बनेगा, तो क्वाड्रेटिक डैश को z² मान। देखो ट्राई करके पहले।
सर हो गया। या बहुत। हो गया सर। तो हम लोग श्रुति साहब कुछ हुआ एक आधा स्टेप। तुलिका बहुत अच्छा। तो इसका सॉल्यूशन एक बार देख लीजिए और ये इंटीग्रेशन का लास्ट हेडिंग था। एक तुम लोग का मॉड्यूल में ना रिडक्शन फार्मूला दिया, उसको हम लोग डेफिनेट में कवर करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ले रहा हूँ। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि 1/x में अगर एज्यूम भी करूंगा तो अंदर में मेरा सेम चीज बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो देखते हैं इस सब्स्टिट्यूशन से क्या हो रहा है मेरा। एक्स स्क्वायर की जगह पे जेड स्क्वायर -1 रखना, जेड स्क्वायर -1 और -4, और ये हो जाएगा मेरा z, और ये हो जाएगा मेरा 2z dz। और भी कुछ मिलेगा? और भी मिलना तो चाहिए ना। यहाँ पे देखो तो क्या हो रहा है, 2x dx, तो x भी तो मिलेगा। x को हम लोग को रखना पड़ेगा, लेकिन काम इससे बन नहीं रहा। देख लो ध्यान से, काम इससे नहीं बन रहा। हम लोग 2 स्टेप ही चलेंगे, ज्यादा सियाना होने के चक्कर में ना गड़बड़ भी हो सकता है। तो सबसे पहले t इक्वल टू 1/x रखेंगे, dx इक्वल टू -1/t स्क्वायर dt। ये हो गया t स्क्वायर 1/t स्क्वायर -4 1/t स्क्वायर प्लस 1 -1/t स्क्वायर dt। इधर वाला टी स्क्वायर उधर भेज दिए थे हम, स्टेप खाने के चक्कर में ना कई बार मिस्टेक कर देंगे। ये 1 हो जाएगा, अब ये ऊपर जाएगा, यहाँ से t ऊपर चला जाएगा,
1 माइनस 4t स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, ये बन गया माइनस टी डी टी डिवाइडेड बाई और अब जेड स्क्वायर किसको ले लेना है, 1 प्लस टी स्क्वायर को ले लेना। सो जेड स्क्वायर माइनस 1 पुट कर देना है ना। नाउ माई आई बिकम्स 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका जरूरत नहीं। 1 माइनस 4 टाइम्स जेड स्क्वायर माइनस 1 और ये हो गया जेड, टी डी टी टी जेड डी जेड बन जाएगा ना। एक नेगेटिव साइन रहेगा, उस नेगेटिव साइन को हम लोग रखेंगे, जेड से जेड कैंसिल आउट, 4 जेड स्क्वायर निगेटिव में और -4 और ये +1 मतलब नीचे में आ रहा 4 जेड स्क्वायर -3 और इसका इंटीग्रेशन आप सबको पता है 1/2 टाइम्स, इसके लिए 2 आएगा, इसके लिए √3 आएगा, ln mod 2z माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2z प्लस √, यही आया ना लास्ट में। यस सर। गुड। और z हम लोग t रखेंगे, मतलब बेसिकली z क्या है मेरा सर सर वहां पर +5 ना होगा? यस सर प्लस प्लस सर। तो ये हो जाएगा -5 है ना। इसको -5 कर लो, ये हो जाएगा √5, ये हो जाएगा √5 बराबर। यस सर। ठीक है, तो यही है इंटीग्रेशन, है ना। इसमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस वो करवाना चाहे तो तुमसे करवा सकता है, लेकिन कम से कम बेसिक फॉर्मेट आपको याद रखना होगा। और भी इंटीग्रेशन का करने का तरीका होता है ना, लेकिन वो सब डिस्कस हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो सब अब कभी पूछता नहीं है और करने केवल टाइम वेस्ट होगा। जैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का भी यूज करते हैं इंटीग्रेशन में, है ना, तो वो सब अभी मैं टच नहीं कर रहा। एक आध न्यूमेरिकल है मॉड्यूल में, तो वो डाउट डिस्कशन में मैं बता दूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। क्लास खत्म, आप लोग भी एंजॉय करिए। हैप्पी मुहर्रम, हैप्पी रक्षाबंधन। सेम टू यू सर। कल भी क्लास रहेगा सर? क्या कल भी क्लास रहेगा? अरे तुम लोग का एग्जाम कब है, ट्यूसडे को है? यस सर। हाँ, तो तैयारी कर लो अब, है अच्छे से, बढ़िया से। जितना चीज लिखवाया हूँ ट्रिगोनोमेट्री वगैरह में, वो सारे पार्ट को ध्यान में लेकर के चलना है तुम, ठीक है। अच्छे से रिवीजन कर लो। सर वीडियो भेज दीजिएगा। हाँ ओके, हैव ए नाइस डे। अरे अभी क्लास चल ही रहा है।